वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 से उपनिषद। तो ये उपनिषद होते क्या हैं? ये होते हैं धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रंथ हैं। ये मुक्तिकोपनिषद या इसी को बोलते हैं मुक्ति उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषदों को 4 वेदों के अनुसार विभाजित किया गया है। मतलब ये संख्या में कुल 108 हैं और इनको 4 वेदों के हिसाब से बांटा गया है। ऋग्वेद से 10 उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद से 19 उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद से 32 उपनिषद। अच्छा, हमें मालूम होना चाहिए कि जो यजुर्वेद है ये शुक्ल और कृष्ण 2 भागों में बटा हुआ है। सामवेद से 16 उपनिषद, अथर्ववेद से 31 उपनिषद और ऐसे इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आएगी एक संख्या, वो है 108। तो इस हिसाब से ये हुए 108 उपनिषद। ठीक है, ये आपको प्रश्न ऐसा बनेगा कि किस उपनिषद के अनुसार उपनिषदों को 108 और 4 वेदों के अनुसार बांटा गया है। तो हम बोल देंगे उसका उत्तर मुक्तिकोपनिषद के अनुसार ऐसा बताया गया है। उपनिषद शब्द का अर्थ, उपनिषद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सद, बैठना। ये क्या है? एक धातु। तो सद धातु से हुई है जिसका मतलब बैठना है, जिसमें 2 उपसर्ग लगे हैं, उप और नी। ये दोनों ही उपसर्ग हैं, आगे लगे हुए शब्द उपसर्ग है ना। तो उप, ये क्या, इसका मतलब होता है समीप या निकट। नी मतलब श्रद्धा समग्रता को दर्शाता है। उप धन नी धन सद बराबर बना उपनिषद। उप मतलब निकट या समीप, नी मतलब श्रद्धा या भक्ति से जो समग्रता को बताता है, सद मतलब बैठना। तो इसका एक मतलब निकलता है भक्ति पूर्वक पास बैठना। अब आप किसके पास बैठोगे भक्ति पूर्वक? तो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ था अपने पुराने टॉपिक में कि प्राचीन भारतीय परंपरा, तो क्या परंपरा चलती थी? गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। तो इसका तात्पर्य शिक्षा के समय शिष्य के अपने शिक्षक के समीप बैठने से है। उपनिषदों को अक्सर रहस्य या गुप्त रहस्य भी कहा जाता है। अब चूंकि इनको रहस्य कह रहे हैं तो इनकी जो शिक्षण पद्धति थी वो भी गुप्त शिक्षण पद्धति या गुप्त सिद्धांत के नाम से फेमस हुई। शिक्षाओं की गोपनीयता, जो भी शिक्षा गुरु देते थे, तो शिक्षाओं की गोपनीयता एवं रहस्य के कारण एक शिक्षक उस शिष्य को शिक्षा देने से इनकार कर देता है जिसने शिक्षा प्राप्त करने हेतु अपनी योग्यता साबित नहीं की है। जैसे कि आप अपने किसी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ, वहाँ से आपसे एंट्री के समय कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएं और आप उसका भी आंसर नहीं कर पाओगे तो आप अपनी योग्यता साबित करने में असफल हुए। लेकिन अगर आपने उत्तर दे दिया तो आपको वो बोलेगा हाँ भैया तुम एडमिशन ले सकते हो। आप किसी कोचिंग सेंटर जाओ, वहाँ वो सबसे पहले आपको कोई टेस्ट देगा सॉल्व करने के लिए। अगर आपने उसमें कुछ बेसिक कट ऑफ क्लियर कर लिया तो वो आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है, कल से आ जाना। वैसे ही पुराने गुरु कहते थे कि अपनी योग्यता साबित करो तभी हम शिक्षा देंगे, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य है। फिर परिभाषा क्या है इसकी? यदि संहिता की तुलना एक वृक्ष से की जाए तो ब्राह्मण, ये वृक्ष है, वृक्ष क्या कहलाता है? तो वो है संहिता। ठीक है, इसकी तुलना की जा रही है संहिता से। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण उसके फूल हैं, इसमें जो फूल हैं ये ब्राह्मण हैं। और आरण्यक उसके कच्चे फल हैं, मतलब अभी तक नहीं पके फल हैं। इसके जो ये कच्चे फल हैं जो हल्के कलर के हैं वो क्या हैं? आरण्यक हैं। और उपनिषद पके हुए फल कहलाते हैं। जब हम तुलना कर रहे हैं एक वृक्ष की संहिता के रूप में, तो ब्राह्मण फूल, आरण्यक कच्चे फल जो अभी पके नहीं, और उपनिषद ये पका फल है, टूट के गिर गया। ठीक है, तो ये उपनिषद जो है पके हुए फल से इसकी तुलना की जा रही है। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अपनी कॉपी में, बट आप समझने के लिए इसको रेफर कर सकते हो। तो वेदों को आमतौर पर 2 भागों वाला माना जाता है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ये मैं आपको पहले बताने वाली थी। तो जो कर्म कांड है ये क्या है? कार्य अनुष्ठानों से संबंधित भाग को कर्म कांड कहते हैं। ज्ञान कांड, ज्ञान से संबंधित भाग ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में जो भी मोस्टली ग्रंथ होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उनको आमतौर पे क्या होता था कि गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे, और फिर शिष्य ने सुन के आगे किसी को सुनाया, फिर उसने किसी और को सुनाया। तो ये ज्ञान आगे बढ़ता था श्रुतियों के अनुसार। तो श्रुति मतलब होता है सुनना। तो आपने मुझसे ये बात सुनी, आप कल किसी और को बताओगे, फिर वो किसी और को बताएगा, तो ऐसे ही है ना, शेयर होती है जैसी चीज़ें। तो कर्मकांड के 2 भाग, संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ, और ज्ञान कांड का उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, तो प्रायः वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत मतलब होता है वेद का अंत। अच्छा, अब अंत के 2 अर्थ निकलते हैं, पहला निष्कर्ष और दूसरा है इसका मतलब लक्ष्य।
काल क्रमानुसार उपनिषद वैदिक काल के अंत में आए। क्यों कहा गया उनको वेदांत, ये उसके दो कारण बताए बेसिक, कि चूंकि वैदिक काल के अंत में आए इसलिए कहा होगा, और क्या, चूंकि उपनिषदों में अंतिम दार्शनिक समस्याओं की कठिन चर्चाएं हैं, इसलिए उन्हें विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अंत में पढ़ाया जाता था। मतलब जो टफ सिलेबस है उसको अपन लास्ट में कवर करें, कुछ इस प्रकार से। फिर एक प्रश्न उठता है क्या, यही कि उपनिषदों को वेद का अंत कहने का मुख्य कारण क्या था। ये तो कुछ बेसिक रीज़न बता दिए, मेन कारण क्या था। तो उपनिषदों को वेद का अंत कहने का मुख्य कारण, ये आप लिख सकते हो आंसर राइटिंग में। तो मुख्य कारण यह है कि वे वेद के केंद्रीय उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और वेद के उच्चतम और अंतिम लक्ष्य को समाहित करते हैं, क्योंकि वे मोक्ष या सर्वोच्च आनंद से संबंधित हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। फिर क्या, 108 उपनिषदों में से 10 उपनिषद जिनके नाम मुक्ति उपनिषद में उल्लिखित हैं, वेदांत दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद माने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको प्रश्न बनेगा क्या कि कितने, मतलब संख्या दे देगा 10, 8, 9, 7 और पूछेगा कि कितने उपनिषद हैं 108 में से जो इम्पोर्टेंट है। तो अब अपने को टिक करना है 10। अब अगर उनके नाम पूछ ले तो ईशा, इनके आगे उपनिषद आप जोड़ सकते हो। ठीक है, ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। तो इन सब के आगे उपनिषद जोड़ेंगे तो वही हैं 10 इंपॉर्टेंट उपनिषद जिनके नाम कहाँ उल्लेखित है, ऐसा ही पूछ सकते हैं तो हम बताएंगे मुक्ति उपनिषद में। ईशा उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, है ना, छांदोग्य निषद, फिर बृहदारण्यक उपनिषद। इनके अलावा प्राचीन पुराने, अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे आपने को पूछा जाता है सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो हमें उसका आंसर रटा हुआ है क्या, मनुस्मृति है, जो मनु वैवस्वत ने लिखी थी, है ना। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन से हैं, तो वो 3 हैं, केवल 3 हैं। कौन से, श्वेताश्वतर उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और मैत्रायणीय उपनिषद। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है जो सीधे पूछ लिया जाएगा कि वेदों से संबंधित 13 उपनिषद में, ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के उपनिषद बताइए। तो ऋग्वेद के उपनिषद में कौन कौन से उपनिषद आएंगे, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। फिर आपसे पूछा जाएगा यजुर्वेद के उपनिषद बताइए, तो उसमें आएगा शुक्ल यजुर्वेद उपनिषद और कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद। तो शुक्ल यजुर्वेद उपनिषद में कौन कौन से हैं, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशा उपनिषद। और जो कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद है उनमें है तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है, कथा उपनिषद, इसी को कथोपनिषद भी बोलते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणीय उपनिषद। सामवेद के उपनिषद अगर आपसे कोई पूछे तो वो है छांदोग्य और केन, है ना, या फिर केना उपनिषद। फिर अथर्ववेद के हैं मुंडक, मांडूक्य और प्रश्नोपनिषद। मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये उपनिषद वाला टॉपिक कवर हुआ। इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही घुमा घुमा के पूछेगा। तो आप एक काम करो, इसको रिवाइज करो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।